हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आज मैं फ़ौक़ानिया इंग्लिश का पार्ट 2 ली हूँ। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज पार्ट 2 में भी मैं आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो में आप लोग को कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? तो 25। और इस वीडियो में भी आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, ये है 25 नंबर क्वेश्चन। इससे ऊपर तक का मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे वो वीडियो तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। आप लोग सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो वॉच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कैन द प्लेन फ्लाई इन अ बैड वेदर एट नाइट? ऑप्शन देखिए, नो रिस्क टू फ्लाई, नेवर द प्लेन कैन फ्लाई, इट डिपेंड ऑन कंट्रोल रूम, एक्सपर्ट कैन टेक रिस्क। तो यहाँ पे आप लोग देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेवर द प्लेन कैन फ्लाई। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? ऑप्शन देखिए, अ ब्लैक एरोप्लेन, अ वर्चुअल एरोप्लेन, इट वॉज पायलट इमेजिनेशन, पायलट विद पावर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, इट वॉज पायलट इमेजिनेशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, by whom this poem the ball poem has been composed? तो the ball poem है, ठीक है, ये क्या है? तो एक पोएम है, इसे किसने कंपोज किया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखो, जॉन बैरीमैन, विलियम बटलर येट्स, रॉबिन क्लीन, वॉल्ट वाइटमैन। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन बैरीमैन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नो गुड टू रॉर विथ पेन? ऑप्शन, द टाइगर, द लायन, अ बियर, द लियोपार्ड। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द लियोपार्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom this humorous poem हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन composed? ऑप्शन देखिए, कैरोलिन वेल्स, जॉन बैरेमैन, रॉबिन क्लीन, वॉल्ट वाइटमैन। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादा करके आप लोगों का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अधिकतर क्वेश्चन देखे होंगे राइटर्स का नाम पूछा जा रहा है, चाहे वो पोएम हो चाहे वो प्रोज सेक्शन से हो, दोनों का राइटर नेम ज़्यादा पूछ रहा है। इसलिए आप लोग चैप्टर्स के नेम और उसके राइटर का नाम दोनों ज़रूर याद कीजिए, उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूँगी। क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एनी? ऑप्शन, सी डिड नॉट ओबे हिम, सी आस्क्ड हार्ड क्वेश्चन, सी टॉक टू मच इन हिज पीरियड, सी डिड इंसल्ट हिम इन क्लास। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा, सी टॉक टू मच इन हिज पीरियड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज यू आइडेंटिफाई द लाइन? ऑप्शन देखिए, बाई इट्स टॉरी कलर एंड रॉर, वाइट स्ट्रिप्स एंड स्काई कलर, फिर है इट्स लैक कलर्स एंड स्ट्रिप्स, उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, इट्स ब्लैक स्ट्रिप्स एंड येलो कलर। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, बाई इट्स टॉरी कलर एंड। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज वीप एज क्रोकोडाइल? ऑप्शन ए, बियर, द चैमेलियन, द हाइना, अ लिजर्ड। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द हाइना। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? ऑप्शन देखिए, हेल्प हिम, इंटरफेयर विथ हिम, फिर यहाँ पे ऑप्शन सी है, नॉट गिव मनी टू बाई अनदर पेन, ऑप्शन डी, वांट टू सी हिम स्ट्रांग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरफेयर विथ हिम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ सेंस टू डू स्ट्रगल, फिर ऑप्शन बी है यहाँ पे अ सेंस टू लाइव अलॉन्ग, फिर ऑप्शन सी है अ सेंस टू हेट एविल, फिर ऑप्शन डी है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? ऑप्शन देखिए, लॉस क्रिएट अवेयरनेस, लॉस इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, लॉस मेक अप माइंड टू गेन, फिर ऑप्शन डी है वेयर देयर इज लॉस देयर इज गेन। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखें, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? ऑप्शन, इट वॉज अ प्रैक्टिकल आर्ट, अ फनी टॉपिक टू राइट एन एस्से, अ पनिशमेंट, अ वार्निंग। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ फनी टॉपिक टू राइट एन एस्से। फिर यहाँ पे आप लोग देखें, हु हैज़ कंपोज दिस पोएम अमेंडा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नैरिस, रॉबिन क्लीन, जॉन बैरीमैन। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
रॉबिन क्लीन। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी राइटर का नाम पूछ रहा है। जो पोएम अमेंडा है उसे किसने कंपोज किया, किसने लिखा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रॉबिन क्लीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बोली थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़। अमेंडा जो थी कितने साल की होगी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ कॉलेज गर्ल, अ मैरिड गर्ल, अनमैरिड गर्ल, अ स्कूल गोइंग गर्ल। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अ स्कूल गोइंग गर्ल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ़ सी वेयर अ मरमेड। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे सी वुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली अलोन इन द सी, फिर सी नेवर डिड गो अलोन एनीवेयर, सी लिव्ड इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, सी फुलफिल हर चाइल्डहुड डिज़ायर। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है ए, सी वुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली अलोन इन द सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आप लोग का 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, ठीक है 10 क्वेश्चन अभी और भी बचे हुए, वो भी आप लोग ज़रूर कहीं पे नोट करें। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल। तो यहाँ पे आप लोग रपुंजल वाला भी कहानी ज़रूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, Rapunzel disliked Amanda. Rapunzel and Amanda both student of a school. Rapunzel was carefree person, peace-loving and loved by Amanda. Rapunzel taught Amanda to speak in English. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो रहा है सी, Rapunzel was carefree person, peace-loving and loved by Amanda. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द 100 ड्रेसेस। जो 100 ड्रेसेस थे उसे किसने लिखा। ऑप्शन देखें, जी.एल. फ्यूंटेस, ई.एल. बिसोट, एन.ए. फ्रैंक वैली, यहाँ पे है ककनन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी, ई.एल. बसोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट मेड वैली सेड। ऑप्शन, सीइंग अ ब्लाइंड वुमन विथ सम चिल्ड्रन, सीइंग अ लेम बिगर, सीइंग अ रोड एक्सीडेंट, सीइंग अ डेड काउ। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सीइंग अ डेड काउ। जो मरा हुआ गाय था उसे ही देखा था वैली ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है, इन वॉट वेज वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, हर हाइट एंड फिट, हर फेस एंड नोज वेयर डिफरेंट, हर नेम लुक स्ट्रेंज, हर ड्रेस वॉज डिफरेंट। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हर नेम लुक स्ट्रेंज। फिर है, वेयर डज वांडा लाइव। जो वांडा थी कहाँ रहती थी, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट्स। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखो, वांडा लाइव्स एट द बैंक ऑफ रिवर, वांडा लाइव्स एट द टॉप ऑफ हिल विच इज सराउंडेड बाई सम्प, फिर है वांडा लाइव्स इनसाइड अ डेंस फॉरेस्ट नियर बाई अ पॉन्ड, फिर ऑप्शन डी है वांडा लाइव्स ऑन बोगिन्स हाइड नियर बाई अ मडी वे। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। ऑप्शन, पैडर, पेज, डैन, फ्लोर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, बेकर को किस चीज़ से बुलाया जाता था, किस नाम से, तो पैडर नाम से वहाँ पर बुलाया जाता था। फिर है, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ड्रेस कलर लाइक जैक फ्रूट, जैकेट डिज़ाइन लाइक जैक फ्रूट। यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ, दे आर ऑफ ग्रीक ऑल स्प्रिंग्स ऑफ अलेक्जेंड्राज आर्मी। फिर यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखो, सेकंड, दे आर ऑफ अर्बियन ट्रेडर चिल्ड्रन, दे आर ऑफ आर्यन ऑफ ग्रीक, द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरबिक। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो रहा है डी, द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरबिक। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, हु स्टार्टेड टी प्लांटेशन इन इंडिया। ब्रिटिश, चाइनीज, जापानीज, पोर्टुगीज। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर होगा ए, ब्रिटिश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डिड टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन इंडिया। बिहार एंड झारखंड, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, असम एंड दार्जिलिंग। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, असम एंड दार्जिलिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे, प्लेइंग विथ स्ट्रीट गर्ल, टॉकिंग विथ एल्डर्स, फ्लाइंग काइट। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे। तो ये था आप लोग का कुछ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसके एक और पार्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, उसमें मैं आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराऊंगी फोकानिया इंग्लिश का। उसके बाद एक और वीडियो आएंगे, इसमें मैं सब्जेक्टिव कराऊंगी। देन इसके फोकानिया इंग्लिश का 5 वीडियो आएगी। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव के, 2 सब्जेक्टिव के, एक में सब्जेक्टिव में कराऊंगी और एक वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी ग्रामर सेक्शन का। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को एप्लीकेशन कराऊंगी, लेटर कराऊंगी, उसके बाद कम्प्रिहेंसन। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।
पार्ट 3 के साथ, उसमें भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी।